एक नारा था कि साथ को साथ मिले, हाथ को हाथ मिले, और मेरे 22 करोड़ चालक को ड्राइवर आयोग भी मिलना चाहिए, ड्राइवर दिवस भी मिलना चाहिए, एक्सीडेंट हादसे में 20 लाख रुपए मुआवजा भी मिलना चाहिए, ड्राइवर के बच्चे को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ड्राइवर के बच्चे को ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। दोस्तों, आज सुबह से शाम हो गई, हमने देखा बहुत सारे बयानबाजी किए, रिजल्ट क्या है? मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से, क्या हम एक नारा देते हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद। अरे मैं तो ये कहता हूं, मैंने भोपाल की सरजमीन पर, जिसका नाम गांव नसरुल्लागंज में, एक नारे के ऊपर मैंने अपने समाज को जागरूकता करने की बात की थी कि नारा देना चाहिए, जिंदाबाद करना चाहिए। क्यों? कि हमें ये इजाजत हमारा संविधान देता है, और उसने हमारे नारे को बुलंद करने का जो हमने काम किया है, हमारे सूरवीरों ने, आज जो हमने भारत के अंदर एक मुहिम को लागू किया है, एक भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का भी कार्य किया है। दोस्तों, बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन वो कहते नहीं है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले रह गए, कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम आज अकेले हैं। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। देखिए, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, एक दो पंक्तियों के साथ में मैं अपने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सरताज जी को इनवाइट करूंगा कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के नहीं लिए हमने, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के नहीं लिए हमने, अगर खैरात भी मांगी तो वो भी खुददारी से, खैरात भी मांगी तो वो भी खुददारी से। तो दोस्तों, मैं अपने सरताज भाई हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष साहब को बुलाना चाहूंगा और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप कहते हो हमें पैसे की कमी नहीं है, अरे आपको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो सड़कों पे मरते हैं, जो सड़कें आपने बनाई है बेहतर, जिन सड़कों पे ड्राइवर चलते हैं, उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए आपके पास कहा कभी कोई फंड आया? आपने कभी कहा कि नहीं भाई इनके लिए भी कुछ फंड होना चाहिए, जो दुर्घटना होने के बाद इनको कुछ राहत मिल जाए? कोर्ट केस चलता है, वो लास्ट में डिसीजन मिलता है। अरे लास्ट में क्या मिलता है? 30-40% खाने वाले लोग पड़े हुए हैं। एक आदमी, मैं तो आपको बता दूं कि अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश हरदोई जिला का एक ड्राइवर का आया है, जिसके मैं बता रहा हूँ पाँव कट गया, वो 6 महीने तक इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, और जब 6 महीने बाद आता है, उसके गाड़ी मालिक ने गाड़ी को उठाया, गाड़ी भी बेच दिया, ना FIR ना कोई। जब थाने में पहुंचा, वहाँ के DM तक मैंने मैसेज दिया, वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हुआ। तो आज भी 40% तो ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी दुर्घटनाएं जो होती है ना, उसका कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं होता है। ये इतने क्रॉप्ड बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। आप क्या समझ रहे हैं? राज्य की सीमाओं पर जो अवैध वसूली हो रही है, ये ऊपर तक जाता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य क्या है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य ये है कि भारत के सभी ड्राइवरों को सम्मान मिले। भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस जो भी चला रहे हैं, जो कमर्शियल वाहन, जो पेशेवर ड्राइवर हैं, उन सभी के लिए हम खड़े हैं, और उनको एक सम्मान मिले। ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर दिवस हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने, और भारत में जो आज ड्राइवरिंग के लिए आपको मैं बता दूं कि जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, उनके साथ खलासी नहीं मिलता है, हेल्पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस मोटर सेक्टर से कोई आना नहीं चाहता है, शर्म, सिर्फ बताना नहीं चाहता है कि मैं ड्राइवर। शादी